सर 7 सीटर कोई बेहतर बताइए मुझे। आर्टिगा अच्छी है या BRV? मैं TUV 300 पे ध्यान दूं या फिर रेनोलॉजी पर? सर जाइलो कैसी कार है? ये सवाल रेगुलर रहे मेरे पास, लेकिन जब भी 7 सीटर की बात आई सबके ध्यान में कुछ बड़ी कारें ही रही, इनोवा जैसी। मैंने अपने इस सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक मिनट, क्या मैं सारी चीजें अभी ही बता दूंगा? तो फिर बात के लिए क्या बचे? तो शुरुआत करें इंट्रो से। आज 7 सीटर के बारे में आपसे बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। 7 सीटर की बात होते ही लोगों के दिमाग में कंप्लीट फैमिली कार आती है, जिससे कि आप थोड़ी बहुत आउटिंग भी कर सके और पूरे शहर में कभी घूमने जाना चाहे वीकेंड पे तो वो काम आ सके आपके। तो प्रोग्राम को छोटा रखने की कोशिश में मैं इसको सिर्फ यूएसपी बेस ही बताऊं, ताकि आपको अपने लिए बेहतर कार चूज करने में दिक्कत ना आए। शुरुआत करते हैं डैटसन गो प्लस से। चौंकिए नहीं, जी हाँ, ये 7 सीटर कार है और शायद सबसे सस्ती भी। जब भी इस कार पर निगाह पड़ती तो लगता है क्या ये सचमुच 7 सीटर कार है? तब 4 मीटर होने की वजह से ऐसा फील होता ही होता है, लेकिन 155, 70, 13 टायर इसको और भी कॉम्पैक्ट बना देते हैं। कार दिखने में बिल्कुल डैटसन गो की तरह ही लगती है, बस थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी सब 4 मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है और इस सेगमेंट की कारों में सबसे छोटा टर्निंग रेडियस इसी कार का ही है, यानी सिटी में चलाते समय इससे बेहतर कुछ भी नहीं। इंजन की तरफ चलें, इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 68 PS की पावर देता है 104 Nm टॉर्क के साथ। ये कार फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ भी आती है, यानी 7 पैसेंजर्स के साथ एवरेज की भी सहूलियत। इंटीरियर की तरफ चलें तो इस कार का इंटीरियर बिल्कुल बेसिक है, सामान रखने की पर्याप्त जगह दी गई हुई है। AC, हीटर, फ्रंट पावर विंडो जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार में एक बड़े इंफोटेनमेंट की जगह पर आपको अपने मोबाइल को ही इस्तेमाल करने की सहूलियत दी गई है। एक्चुअल में हमारा मोबाइल ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पावर हाउस होता है, और इस मामले में इस कार ने स्मार्टनेस दिखाई है। आपको एक छोटा एम्पलीफायर दिया गया है, जिससे अपने मोबाइल को ही इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक सुनने में, नेविगेशन में और बात करने के लिए भी। चलें स्पेस की तरफ। स्पेस में इस कार की लास्ट रो केवल और केवल बच्चों के लिए ही है। चूंकि सब 4 मीटर होने की वजह से कार में थोड़ी सी स्पेस की कमी तो है, लेकिन वर्सटाइल अरेंजमेंट होने की वजह से आप ढेर सारा सामान रख सकते हैं अगर आप सीटों को फोल्ड कर लें तो। सेफ्टी के मामले में इस कार में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग का ही ऑप्शन है। एवरेज के मामले में ये कार शहर में 13 से 14 और हाईवे में 17 से 20 किलोमीटर का एवरेज आसानी से दे देती है। इस सेगमेंट की ये सबसे सस्ती कार है। इस कार की कीमत 3,85,000 से स्टार्ट होकर 5 लाख रुपए तक जाती है। मगर ये बात भी बिल्कुल सच है कि 3,85,000 रुपए वाले ऑप्शन में आपको इवन एयर कंडीशनर भी नहीं मिलता। तो सोच समझ कर अपने लिए इस कार को चुने। इसका टॉप एंड वेरिएंट ही काम के लायक लगता है। चले आप दूसरी कार की तरफ, जो कि है TUV 300। ये कार देखने में बिल्कुल SUV जैसा ही लुक देती है। फ्रंट से कार जीप और साइड से हमर का फील देती है। रूफ रेल और क्रोम इस कार को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। 215, 75, 15 टायर रफ रोड के लिए बेहतरीन है। इस कार को कंपनी भी SUV ही कहती है, हालांकि मैं इसको 7 सीटर कहता हूं, क्योंकि मुझे SUV जैसे फंक्शंस नहीं दिखते हैं इस कार में, सिवाय लुक्स को छोड़कर। कार 2 इंजन वेरिएंट के साथ आती है। एक इंजन आपको 84 bhp की पावर देता है और दूसरा 100 bhp की पावर देता है 24 kNm टॉर्क के साथ। हालांकि ये इसकी सारी पावर रह जाती है, क्योंकि इस कार का वजन 2225 किलोग्राम है, यानी सारी पावर इस कार को ढोने में ही खर्च हो जाती है। कार 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक AMT गियरबॉक्स के साथ आती है। इंटीरियर में बीज ब्लैक डैशबोर्ड देखने में खूबसूरत है। AC वेंट अच्छे लगते हैं। म्यूजिक सिस्टम विदाउट टच स्क्रीन वाला है, लेकिन फिर भी इसमें USB ऑक्स इनपुट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेलेबल है। कार मैनुअल AC और फ्यूल सेविंग मोड के साथ आती है। सब 4 मीटर होने की वजह से कार में स्पेस की कमी तो है। लास्ट रो में 2 बच्चे या एक वयस्क के बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है, लेकिन बूट स्पेस का ना होना थोड़ा खलता है। फ्रंट एंड रियर में पावर विंडो दी गई है। सेफ्टी के मामले में इस कार में ABS, EBD और डुअल एयरबैग के ऑप्शन मौजूद हैं। कार सिटी में 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे दे। इस कार की कीमत है 7,45,000 रुपए से लेकर 9,80,000 रुपए तक। अब चले अगली कार की तरफ, यह है रेनोलॉजी। रेनोलॉजी पर निगाह पड़ते ही ये कुछ इनोवा जैसा फील देती है। ऐसा लगता है आप शायद मिनी इनोवा के सामने ही खड़े हैं। फ्रंट में शानदार ग्रिल, रूफ रेल, हर जगह क्रोम का इस्तेमाल, 195, 55, 16 टायर्स, साइड में ब्लैक क्लैडिंग और अलॉय व्हील्स है। ये कार इस सेगमेंट की सबसे लंबी कारों में से एक है। इस कार की लंबाई पूरे 4500 mm, यानी एक 7 सीटर कार में जिस तरह की चीजें जरूरत है वो है सबसे ज्यादा स्पेस, और वो स्पेस इस कार में मौजूद है। जब भी इस कार पर निगाह जाती है तो हमेशा ये लगता है लोगों ने इस कार को क्यों इतना पसंद नहीं किया,
आर्टिगा और TUV 300 के मुकाबले, जबकि ये कार उन सबसे कहीं ज्यादा कैपेबल है स्पेस वाइज भी और अपने इंजन की वजह से। इंजन पे अगर चलते हैं तो इस कार में 85 PS और 110 PS वाला डीजल इंजन दिया गया है, यानी इसका डीजल इंजन इस सेगमेंट की सभी कारों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। 245 Nm का टॉर्क भी देता है और सबसे अच्छी चीज इस कार का वजन 1365 किलोग्राम ही है, जिसकी वजह से ये इंजन और भी ज्यादा पेपी फील होता है। हाईवे के लिए इस कार में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी दिया गया है, जो हाईवे के लिए काफी बेहतरीन है, आपको अच्छा फ्यूल एवरेज भी देती है। इंटीरियर में बीज और ब्राउन डैशबोर्ड काफी अच्छा लगता है, सामान रखने की पर्याप्त जगह है, AC, 7 इंच टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, ऑक्स इनपुट, USB पोर्ट, फोन, नेविगेशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और स्टीयरिंग में ही क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, जो कि इस कार को हाईवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। रियर में पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स। अब चले स्पेस की तरफ। स्पेस के मामले में लास्ट रो में इसमें सबसे ज्यादा जगह है। ये कार लास्ट रो में 2 वयस्क लोगों के बैठने के लिए भी काफी पर्याप्त है। फ्रंट एंड रियर पावर विंडो, बड़ा बूट स्पेस, सब कुछ स्पेस के मामले में इस कार में शानदार है। सेफ्टी की तरफ चलें तो ये इस सेगमेंट की सबसे पहली और इकलौती कार है जिसमें ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स एज ए स्टैंडर्ड ऑप्शन आते हैं और डुअल एयरबैग के ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी सेफ्टी के मामले में ये कार सब पर भारी बैठती है। साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल होना इसे हाईवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार बना देता है। ये कार सिटी में 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पर 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। ये कार एक टीवी शो में सिर्फ 33 लीटर डीजल में ही दिल्ली से मुंबई पहुंच गई, यानी हाईवे के एवरेज के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 7,87,000 रुपए से लेकर 10,47,000 रुपए तक। अब चले अगली कार की तरफ, जो कि है होंडा की BRV। होंडा की BRV देखने में अपने शानदार SUV जैसे लुक्स, फ्रंट में क्रोम और क्रोम प्रोजेक्शन हेडलैम्प, आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही टर्न इंडिकेटर, 195/60/16 अलॉय व्हील्स, रूफ रेल, साइड में क्रोम, रियर में क्रोम, लगता है क्रोम की पूरी फैक्ट्री लगा दी गई है। होंडा को बहुत अच्छे से पता है ये बात कि महिलाओं को गोल्ड और मर्दों को क्रोम सबसे ज्यादा पसंद होता है। चले इंजन की तरफ। इस कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 119 PS की पावर देता है, जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा है। वहीं डीजल में 1.5 लीटर 100 PS की पावर देने वाला डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 200 Nm की टॉर्क भी देता है। ये डीजल इंजन ओवरऑल ठीक है, ये कार 1246 किलोग्राम वजन की है, उस हिसाब से ये डीजल इंजन पर्याप्त होता है इस कार के लिए। ये कार पेट्रोल और डीजल में 6 स्पीड मैनुअल और CVT पेडल शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आती है। चले इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में शानदार ब्लैक डैशबोर्ड, ऑटो AC, ब्लूटूथ, ऑडियो टेलीफोनी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नॉब, लेदर सीट्स जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन एक टच स्क्रीन करना होना थोड़ा खलता है इतनी बड़ी कार के लिए। स्पेस की तरफ चलें तो लास्ट रो की सीट केवल और केवल बच्चों के लिए ठीक, बाकी सभी रो में अच्छा स्पेस है। बूट स्पेस भी इसका रीजनेबल है। कार में ABS, EBD एज ए स्टैंडर्ड है, लेकिन वो भी सिर्फ डीजल वेरिएंट के साथ। लेकिन पेट्रोल के सबसे सस्ते मॉडल में आपको ABS, EBD नहीं मिलेगा, जबकि डुअल एयरबैग्स सभी कारों में स्टैंडर्ड है। एवरेज के मामले में ये कार सिटी में 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है पेट्रोल वेरिएंट के साथ, जबकि डीजल में 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 17 से 19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आसानी से दे देती है। इस कार की कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 12,66,000 रुपए तक जाती है, यानी ये इस सेगमेंट की सबसे महंगी कार है, जबकि टच स्क्रीन का ना होना खलता है। अब चलें इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की तरफ, जो कि है मारुति सुजुकी आर्टिगा। आर्टिगा 4265 mm लंबी होने के बावजूद भी ये सब 4 मीटर जैसी ही दिखती है, जो कि इस कार की सबसे बड़ी कमी है। फ्रंट में बड़ी क्रोम ग्रिल, बड़ी हेडलाइट, फॉग लाइट के ऊपर भी क्रोम स्ट्रिप दी गई है। 185/65/15 टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स के ऑप्शन है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। रियर में भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर ये कार देखने में काफी ठीक ठाक सी लगती है। चले इंजन की तरफ तो कार में 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि आपको 91 PS की पावर देता है। साथ साथ ये इंजन CNG के ऑप्शन के साथ भी आता है, वो भी फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ, जबकि डीजल में 1.3 लीटर 89 PS की पावर देने वाला डीजल इंजन मौजूद है, जो कि SHVS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये कार पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आती है। वहीं डीजल में सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन है, जो कि सिटी के लिए तो ठीक है। चले इंटीरियर की तरफ। इस कार का डैशबोर्ड ब्राउन और बीज कलर्स के साथ है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। स्लीक डिजाइन इसे और बेहतरीन बनाती है, लेकिन आपको स्विफ्ट का एहसास भी साथ में हुआ करता है। 7 इंच टच स्क्रीन, ऑटो मिरर, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, USB, ब्लूटूथ, टेलीफोनी, पुश स्टार्ट स्टॉप और रियर पार्किंग कैमरे के साथ। स्पेस के मामले में ये कार अपने वर्सटाइल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ मौजूद है, यानी आप चाहे तो लास्ट में कंप्लीट बेड बना सकते हैं। सीटिंग कंफर्टेबल है, सामान रखने की पर्याप्त जगह दी गई हुई है, लेकिन लास्ट रो इसकी भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही उपयुक्त, और बूट स्पेस तो सिर्फ नाम का है इस कार में। सेफ्टी के मामले में इस कार में ABS, EBD और डुअल एयरबैग के ऑप्शन अवेलेबल, यानी स्टैंडर्ड नहीं है।
एवरेज के मामले में ये कार अपने पेट्रोल इंजन के साथ सिटी में 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है, जबकि इसका सीएनजी वेरिएंट सिटी में 14 से 16 और हाईवे पे 20 से 24 किलोमीटर पर किलोग्राम एवरेज दे देता है। डीजल इंजन सिटी में 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है। डीजल इंजन के मामले में इस कार का डीजल इंजन इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है अपनी SHVS स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी अगर आपको एवरेज और एवरेज चाहिए तो इसके डीजल इंजन जैसा कुछ भी नहीं। इस कार की कीमत 6,22,000 रुपए से लेकर 8,75,000 रुपए तक जाती है। ये तो थी इस सेगमेंट की कारों के बारे में कुछ डिटेल्स। हालांकि इस सेगमेंट में शेवरले की एंजॉय, महिंद्रा की ज़ाइलो और निसान की इवालिया भी है, लेकिन जब भी टॉप 5 कारों की बात आती है तो अपनी कम सेल होने की वजह से ये तीनों कारें पिछड़ जाती है। निसान इवालिया कभी कभार सड़क पर देखने को मिलती है, जबकि ज़ाइलो किसी समय में इनोवा की टक्कर की कार मानी जाती थी, लेकिन अब वो इस सेगमेंट में पिछड़ चुकी है बुरी तरह। नई TUV 500 के आने की खबर के बाद इसकी सेल और भी कम हो गई, जबकि शेवरले एंजॉय टवेरा की ट्रेजेडी के बाद आज तक उबर नहीं पाई है। ये तो थी इस सेगमेंट की सभी 7 सीटर कारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन आपके लिए कौन सी कार सबसे बेहतरीन है ये जानने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें। अगर आपको अच्छी राइड वाली क्वालिटी की कार चाहिए, राइड के मामले में इन 5 कार में कौन सी कार सबसे बेहतरीन है। अगर आपको सबसे ज्यादा एवरेज वाली कार चाहिए तो वो मैं बताऊंगा आपको सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली कार कौन सी है इन सभी में। तो फिर शुरुआत करते हैं। अगर आपको सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए तो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी होंडा की BRV और रेनो की लॉजी। ये कार स्पेस के मामले में सबसे बेहतरीन और रियर सीट के मामले में लॉजी का तो कोई जवाब ही नहीं। चले राइड की तरफ, तो बेहतरीन राइड के मामले में होंडा की BRV और रेनो लॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। चले सेफ्टी की तरफ, अगर आपको हाईवे पे सबसे ज्यादा अच्छी हैंडलिंग और सेफ्टी की जरूरत है तो आपके लिए होंडा की BRV और रेनो लॉजी सबसे ज्यादा सूट करती है। लेकिन आप चौंक क्यों रहे हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इन तीनों सेगमेंट में यही दोनों कारें ही टॉप पर हैं मौजूद। सेफ्टी की वजह स्टैंडर्ड ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स का रेनो लॉजी में होना है, जो कि किसी भी कार में अवेलेबल नहीं है। इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पेट्रोल 7 सीटर चाहिए तो फिर आपके लिए होंडा BRV और मारुति सुजुकी आर्टिगा अवेलेबल है इस सेगमेंट। अगर आप अपने लिए CNG ऑप्शन देख रहे हैं तो डैटसन गो प्लस और आर्टिगा जैसी कार कोई नहीं। अगर डीजल इंजन की तरफ चलें, परफॉर्मेंस के मामले में होंडा की BRV और रेनो लॉजी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब चलते हैं फ्यूल इफिशिएंसी की तरफ। पेट्रोल में डैटसन गो प्लस और आर्टिगा बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी देते हैं। वहीं डीजल इंजन के मामले में आर्टिगा SHVS टेक्नोलॉजी की वजह से बाजी मार लिया, ये सबसे अच्छा फ्यूल एवरेज देती है डीजल में। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर रेनो लॉजी और BRV मौजूद है। अब चले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं कि किस कार का मेंटेनेंस सबसे कम है और सर्विस किसकी बेहतरीन है। लो मेंटेनेंस के मामले में डैटसन गो प्लस सबसे कम मेंटेनेंस वाली कार है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है। वही आर्टिगा और TUV 300 काफी कम मेंटेनेंस में चल जाती है, ये कहीं भी आसानी से रिपेयर हो जाती है। अगर आप अपने लिए बेस्ट ऑटोमेटिक चूज करना चाहते हैं तो BRV जैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी आर्टिगा और TUV 300 अवेलेबल है ऑटोमेटिक। वहीं अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए कौन सी कार है तो डैटसन गो प्लस का मुकाबला बिल्कुल नहीं, इससे सस्ती और बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कार हो ही नहीं सकती। अब लड़ाई बचती है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए, तो वहाँ आर्टिगा और लॉजी मौजूद है। अगर आप ओवरऑल अपने लिए बेहतर कार पसंद करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रेनो लॉजी मौजूद। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर BRV और आर्टिगा मौजूद है। यानी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग और उन सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए बेहतरीन कार भी अलग अलग। अगर आपको रफ रोड पे चलना है तो TUV 300 का मुकाबला कुछ भी नहीं। वहीं आपको सिटी में चलना है तो आर्टिगा जैसी कार नहीं। आपको हाईवे पे आरामदायक सफर चाहिए, सेफ्टी चाहिए तो लॉजी जैसी कोई बात ही नहीं। कुल मिलाकर हर एक के लिए एक बेस्ट कार मौजूद है इस सेगमेंट में। ओवरऑल के मामले में ये बात सच है कि लॉजी सब पर भारी पड़ती है अपने बेहतरीन इक्विपमेंट लेवल, अच्छे स्पेस और बेहतरीन इंजन, पावरफुल और इफिशिएंसी के मामले की वजह से एवरेज में आर्टिगा का कोई जोड़ नहीं, स्पेशली डीजल वेरिएंट में। CNG में आर्टिगा और डैटसन गो प्लस बाजी मारती हैं। यानी आपके लिए एक ना एक कार मौजूद है जो आपके लिए बेस्ट है इस सेगमेंट में। ये तो था एक ओवरव्यू 7 सीटर कारों के बारे में। मैंने अपने इस प्रोग्राम में 5 टॉप लीडर्स चुने। वो 5 लीडर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि उनकी सेल सबसे ज्यादा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल देना, और अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रोग्राम रेगुलर देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। एज ए VIP सब्सक्राइबर अगर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।